हेलो एवरीवन। सो आइए हम देखते हैं 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 10 एनसीईआरटी का। यहाँ पे हमें ये पूछ रहे हैं कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और फिर दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस टैन ए दिस इज इक्वल टू 1। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लेंगे एलएचएस में जो गिवन है मैं दोबारा लिख देता हूँ। दिस इज सेक ए 1 माइनस साइन ए और यहाँ पे सेक ए प्लस टैन ए। अब बच्चों में ना इसके अंदर एक चीज बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सिर्फ वही सही है। बहुत सारे मेथड्स हैं, बिकॉज तीन तीन आइडेंटिटीज हैं। हम किसी भी आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं? तो अगर आप किसी और तरीके से आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना कि हमने आइडेंटिटी सही इस्तेमाल की है और दूसरी चीज कि हम मैथ्स को सही तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं किस तरीके से क्वेश्चन करता हूं, मुझे किसी भी चीज को सॉल्व करने में अगर हम उसको साइन और कॉस के टर्म्स में हम उसको कन्वर्ट कर दें तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो आइए हम इसी तरीके से करते हैं। सेक ए क्या होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो मैंने सेक ए को 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं यहां पे, तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ये साइन है तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। ये फिर से सेक ए आ गया तो मैंने इसको भी 1 अपॉन कॉस ए लिखा, प्लस ये टैन ए है, सो टैन ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए, तो मैंने इसको भी साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए लिख दिया। तो अब हम क्या करें, हम ना इन दोनों को अभी एज इट इज रहने देते हैं, इन दोनों पार्ट्स को, और इसके अंदर हम एलसीएम लेते हैं। देखिए, सो दिस इज 1 अपॉन कॉस ए, ये 1 माइनस साइन ए हमने लिख दिया। यहां पे डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस ए है तो हमने इसे लिखा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। किस तरीके से, आइए देखें। हमने इन सारी टर्म्स को अब एक तरीके से हमने इकट्ठा करके लिखना शुरू किया। क्योंकि ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम हटा भी सकते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में ये कॉस ए इंटू कॉस ए है तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। देखिए, अब यहां पे हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी। आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी कहती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है, 1 हमारा यहाँ पे, b क्या है, साइन a, तो हमने यहां पे लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a। अब 1 के ऊपर से स्क्वायर तो हम हटा ही सकते हैं, तो हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब मैंने बताया था कि हमारी जो आइडेंटिटीज हैं इन एग्जांपल्स में या इन क्वेश्चन से बहुत अच्छे से यूज होंगी। हमारी पहली आइडेंटिटी क्या कहती थी, पहली आइडेंटिटी कहती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है तो हम साइन स्क्वायर ए को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पे कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। आइए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब हम इसको अच्छे से काट सकते हैं, ये 1 आ गया तो हमारा आंसर 1 हो गया, विच इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। थैंक यू सो मच।